ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला स्कंद छठवां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 19। दिद्रक्षुस्तदहं भूया प्रणिधाय मनोरिधि वीक्षमाणोऽपि न पश्यन् अवितृप्ता विवातुरा। I desire to see again that transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him anymore, and thus dissatisfied, I was very much aggrieved. तो किस प्रकार की असंतुष्टि का भावना हमको रखना चाहिए, इस श्लोक से हमको एक ये शिक्षा मिलती है। जनरली भौतिक संसार में जो लोग होते हैं, जब उनके जीवन से कुछ भौतिक चीज चली जाए या भौतिक व्यक्ति चले जाएं, तब वो असंतुष्टि महसूस करते हैं। हाँ, या पैसे नहीं रहे, पैसे नहीं कमा पाए, भौतिक सफलता ना मिल पाए तो असंतुष्टि महसूस करते हैं। और भक्ति हो ना हो, ठीक है, हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, असंतुष्टि ऐसी कुछ महसूस नहीं होती है। लेकिन भक्ति मार्ग में कौन सीरियस है, गंभीर है, और जो भक्ति मार्ग में उन्नति कर रहा है या कर सकता है, ऐसे भक्तों के क्या लक्षण हैं, ये नारद मुनि के इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि अगर हमारे हृदय में हमको भक्ति कर पाने पे असंतुष्टि महसूस हो रही या कभी कभी नहीं कर पाने पे असंतुष्टि महसूस होती, तो समझना चाहिए कि हम पहले केस में हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, या दूसरा केस है भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही केस में, पहला केस है कि अगर कोई भक्ति कर रहा है लेकिन फिर भी असंतुष्टि को महसूस करता है, तो भक्ति में प्रगति कर रहा है इसका मतलब। और अगर कोई भक्ति कर रहा है लेकिन असंतुष्टि महसूस नहीं हो रही है, संतुष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब भक्ति चल रही है, लेकिन प्रगति प्रोग्रेस नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है पर्याप्त तरीके से, यानी लेकिन फिर भी भक्ति है, भक्ति में स्थित है, वो भी बहुत अच्छी बात है। ये भी इतना आसान कार्य नहीं है इस कलयुग में कि भक्ति में कोई जस्ट स्थित रह जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो व्यक्ति को मदद नहीं कर सकता पूरी तरीके से भवबंधन से मुक्त करने के लिए। जो इसी इसी लाइफ टाइम में, इसी जीवन में जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से भवबंधन से मुक्त होकर के भगवान के चरण कमल आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों के लक्षण ये श्लोक में वर्णन किए गए हैं। ये नारद मुनि के एग्जाम्पल जो फॉलो करते हैं वो ऐसे भक्तों के उदाहरण हैं जिनका ये जीवन आखिरी जीवन होता है। यानी वो कितनी भी भक्ति करते हैं, कितना भी सेवा करते हैं, कभी संतुष्टि महसूस नहीं करते हैं। उनके हृदय में हमेशा ये रहता है भावना कि और हम और कितना ज्यादा कर लें, और करना चाहिए, और कैसे हम समय को मैनेज करें, या और हम ऐसा क्या करें, कैसे भक्तों का संग प्राप्त करें, और कैसा सेवा करें कि ज्यादा से ज्यादा हम तीव्रता से आगे बढ़े। ये ऐसे गंभीर भक्तों के लक्षण होते हैं जो जो दृढ़ निश्चयी है कि इसी जीवन में अपने जीवन को सफल बनाना है, और इसी जीवन में वो इस भवबंधन से पार होकर के जा सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है कि जो होते हैं कि हाँ चलो 16 माला हो गया, 4 नियम पालन कर पा रहे हैं और इस तरीके से संतुष्ट हैं, तो वो भी अच्छे भक्त हैं, कम से कम स्थित हैं भक्ति मार्ग में। लेकिन कोई गारंटी नहीं है किसी जीवन में सफल हो पाएंगे, और कई जन्म लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी क्या है, कहीं और भी संतुष्टि ढूंढने का प्रयास चलता रहता है।
भौतिक संसार में भी कुछ ना कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, है ना। ये भक्ति में असंतुष्टि कब महसूस होगा? भक्ति में असंतुष्टि तब महसूस होगा जब भौतिक जगत से संतुष्टि प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तब भक्ति में असंतुष्टि महसूस होगी। फिर उसको लगेगा कि फिर उसके पास कोई भी भौतिक चीज, भौतिक सफलता होने पर भी उसको यही हमेशा लगेगा कि मैं भक्ति में आगे इतना प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं क्या करूँ, और करना चाहता हूँ। और थर्ड कैटेगरी तो ऐसी है कि जिसमें कोई भक्ति कर नहीं पा रहा है, लेकिन उसको उसको डिससेटिस्फेक्शन रहता है, हृदय में असंतुष्टि लगती है। अरे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा 16 माला नहीं हो पा रहा है, 4 नियम नहीं हो पा रहा है, मैं क्या क्या करूँ। तो ये भक्त जो होते हैं, ये भक्ति मार्ग में स्थित हो सकते हैं, आगे धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं ये, है ना। तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है। अच्छी कैटेगरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चांसेस है जो भक्ति मार्ग में अच्छे से स्थित हो सकते हैं फाइनली जा करके। माया का भी प्रभाव है, तो दोनों आर पार हो सकता है। या तो इस पार जा सकते हैं नदी के, या तो उस पार जा सकते हैं। लेकिन जो चौथी कैटेगरी है वो बड़ी भयानक कैटेगरी है। वो कैटेगरी है कि अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है और साथ में उसको असंतुष्टि भी नहीं महसूस हो रही है, उसको ये फील भी नहीं हो रहा है कि मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं भक्ति कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर इस प्रकार से कैसे जीवन उसका बीत जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। और फिर से अगेन वन मोर बर्थ, फिर से एक और जन्म लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये चार अलग अलग कैटेगरी है। तो ये हमारे हाथ में है एक्चुअली, ये चारों कैटेगरी ये हमारे हाथ में है। ये चॉइस है, ये डिजायर के ऊपर दिद्रक्षुस यहाँ पे आया है शब्द। दिद्रक्षुस मतलब इंटेंस डिजायर। तो ये इच्छा पे निर्भर करता है। हम कोई व्यक्ति माया से पूरी तरह से मुक्त है, कृष्ण के प्रति पूरा प्रेम है, भाव है, एक ये कैटेगरी हो सकती है। कोई माया में बंधा हुआ है, बहुत सारे अनर्थ हैं, कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है, भौतिक आसक्ति तीव्रता से है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि ये तो ठीक है, पूर्व जन्मों के अनुसार किसी का कितना भक्ति है उसके अनुसार कोई व्यक्ति इस स्टेज को प्राप्त किया है। लेकिन ये जो है ऑब्स्टेकल नहीं बन सकता है, बाधा नहीं बन सकता है। अगर सच कोई माया में हो भी सकता है और कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है, माया के प्रति ज्यादा तीव्रता से आसक्ति है, लेकिन अगर उसका इच्छा प्रबल है, इच्छा रखता है, मतलब कि नहीं नहीं मुझे भी ये माया की आसक्ति को त्याग करके भगवान के प्रति आसक्त होना है, ये इस प्रकार से इच्छा रख के जो असंतुष्टि का भाव आता है कि मैं और क्या कर सकूं, तो वो निश्चित रूप में ऐसा भक्त फिर प्रगति करता है धीरे धीरे। और वो फिर क्योंकि जब इच्छा रहेगी तो फिर उस हिसाब से वो कार्य करेगा, उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसका लाभ उठाएगा। लेकिन अगर किसी का इच्छा ही नहीं रहेगा तो अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलने पे भी उसका लाभ नहीं उठाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई भक्त है, वो वो फंसा हुआ है माया में, भौतिक कार्य में करने में पूरा समय उसका व्यतीत होता जा रहा है, इस तरह से पूरी तरह से फंस गया है भौतिक कर्तव्यों का पालन करने में, समय ही नहीं निकाल पा रहा। लेकिन उसके हृदय में इच्छा है कि अरे मैं कितना फंस गया हूँ, मैं माला जब भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा फंस चुका हूँ, कब कैसे मैं इससे बाहर निकलूं। तो जैसे ही परिस्थिति ऐसी होगी कि कुछ समय मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो वो क्या करेगा, फिर बैठ के माला जप करेगा। और परिस्थिति आएगी भक्तों का संग करने का, तो भक्तों का संग का लाभ उठाएगा। इस तरह से वो फिर धीरे धीरे प्रगति कर लेगा। लेकिन अगर कोई इच्छा नहीं रखेगा तो उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो उसका लाभ नहीं उठाएगा, बल्कि समय होने पर भी क्योंकि इच्छा नहीं है भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, तो समय होने पर भी माया फिर बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटी दे देगी और वो उस तरफ मुंह मोड़ के जा सकता है, और इस तरह से और माया में फंसने का चांसेस हो सकता है। इसलिए डिजायर, इंटेंस डिजायर डेवलप करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है भगवान के प्रति तीव्रता से आगे बढ़ के माया के जंजाल से मुक्त होने का। सो इस श्लोक में ये वर्णन था। हमने विस्तार से 3-4 दिन ये चर्चा किया है कि ये डिजायर कैसे प्रकट हो सकती है। ये डिजायर प्रकट हो सकती है ऐसे महान शुद्ध वैष्णवों का सेवा करने से, जिनके हृदय में वो तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने। लेकिन ये साधु संग इसलिए जोर दिया गया, बट साधु संग करना पड़ेगा, जो करेगा तो, यानी भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा, लौल्यम, लौल्यम प्राप्त करने का इच्छा तो होना चाहिए कम से कम। ये अपना है। ये अगर रहेगा किसी के पास, यानी भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करने का जो ग्रीड है, लालच है, लौल्यम, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का मूल्य क्या है, तत्र लौल्यम अपि एकल मूल्य। तो कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए लौल्यम होना चाहिए, ग्रीड होना चाहिए,
वही एकमात्र मूल्य है जो अल्टीमेटली उस भक्त को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम प्रदान कर देता है। अब इस लौल्यम को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? बोलते हैं कि जन्म कोटि न लभ्यते, जन्म कोटि सुकृति, कोटि सुकृति भी, करोड़ों करोड़ों सुकृति भी, करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी प्राप्त नहीं होता है। नहीं, भक्तों, शुद्ध भक्तों के संग में ये प्राप्त हो जाता है। तो अब ये शुद्ध भक्तों का संग में कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए जो है ये लौल्यम को प्राप्त करने का लौल्यम होना चाहिए, तब हो सकता है। ये लौल्यम को प्राप्त करने का इच्छा जिसके हृदय में होगा। हाँ, जैसे आ, आ, ऐसे बोलते हैं कि भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए रोना चाहिए। वन शुड क्राई फॉर द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। प्रभुपाद जी इसलिए क्राइंग स्कूल खोले। हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते थे, प्रभुपाद हैज ओपन्ड क्राइंग स्कूल, सो वी शुड क्राई फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो फिर कोई भक्त बोला कि महाराज हमको रोना नहीं आता है, भगवान से कृपा की याचना करते वक्त रो नहीं पाते हम। तो वो बोले कि देन यू शुड क्राई सो दैट यू कैन क्राई फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अगर भगवान के पास जा करके रोना भी नहीं आता कि भगवान मैं इतना माया में फंसा हूं, मैं कब आपके चरण कमल में पूर्ण रूप से भक्ति को प्राप्त करूंगा, सेवा प्राप्त करूंगा, प्रेम विकसित करूंगा। हाँ, ये अगर कोई भक्त, इसी को लौल्यम बोलते हैं। और ये अगर नहीं रो सकता है तो उसको रोना चाहिए कि मैं ये रो भी नहीं सकता भगवान के सामने, मेरी स्थिति कितनी खराब है, मैं इतना माया में फंसा हूं फिर भी मैं भगवान के सामने रो भी नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए रोना चाहिए। हाँ? यानी प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए लौल्यम होना चाहिए, ग्रीड होना चाहिए। अगर वो ग्रीड नहीं है, लौल्यम नहीं है, तो उसका उपाय बताया कि जैसे शुद्ध भक्तों का संग करिए जिनके पास वो ग्रीड है, इंटेंस डिजायर है, निरंतर कृष्ण का सेवा करने के लिए, कृष्ण का स्मरण करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए। और वो भक्तों का संग मिल जाए और फिर वो भक्तों का संग प्राप्त करने पे भी वो लौल्यम नहीं आता, तो फिर कम से कम ये डिजायर तो रखना चाहिए कि हाँ मुझे वो लौल्यम प्राप्त करना है, आई ऑल्सो वॉन्ट दैट ग्रीड। तो ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये किसी के पास रहेगा ना तो प्राप्त कर लेगा, निश्चित रूप में वो लौल्यम प्राप्त कर लेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल है। शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्तों में इतनी शक्ति होती है, उनका संग प्राप्त करने मात्र से, उनको श्रवण करने से, उनका सेवा करने से, और 2 दिन पहले हम लोग चर्चा किए तो उनका उच्छिष्ट महाप्रसाद, चरणों का धूल और चरण जो धोवन होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति को लौल्यम प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये संग करना चाहिए भक्तों का ये भावना के साथ कि हाँ इनके हृदय में जैसा भगवान कृष्ण का सेवा करने का भाव है वैसा मुझे भी चाहिए। इस भावना से उनका सेवा करेंगे, उनका संग करते हैं तो वो मिल जाता है। ये एक फैक्ट, ये इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ये इच्छा तो रखना पड़ेगा। अगर कोई शुद्ध भक्त के पास भी जाता है लेकिन इच्छा कुछ और है, इच्छा है उसका कि मैं कैसे भौतिक संसार में ज्यादा सुखी रह सकूं, तो फिर पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो फिर भी मिलेगा, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो अग्नि के समान होते हैं। तो अग्नि में कोई जानबूझ के हाथ डाले या अनजाने में हाथ डाले, अग्नि तो जलाएगा ही, कार्य करेगा ही। इस तरह से भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का ये विशेषता होता है कि अगर किसी कारणवश ये न के न प्रकारेण, किसी भी तरीके से अगर कोई आसक्त हो जाता है उनसे, चाहे भौतिक लाभ के लिए ही क्यों ना सही, या भौतिक तरीके से भी क्यों ना सही, तो उसको लाभ तो मिलता है। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अप्रोच करते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं, तो वो तुरंत इस इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब वर्णन किए, साधु संग सर्व शास्त्र का, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो लव मात्र मतलब बहुत कम क्षण के लिए भी अगर कोई शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त कर लिया तो सर्व सिद्धि को प्राप्त करने के मार्ग में चल देता है वो। तो वो कब होता है? जब इस प्रकार का कोई रिसेप्टिव डिवोटी होता है, यानी वन हु डिजायर्स टू टेक स्पिरिचुअल बेनिफिट फ्रॉम अ प्योर डिवोटी, जो किसी शुद्ध वैष्णव से आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करने का इच्छा रखता है, तो वो इस स्टेज पे बहुत तुरंत आ सकता है और तुरंत बेनिफिट उठा सकता है। तो इसको बोलते हैं अवितृप्त इवातुरा। आतुरा, आतुरा मीन्स एग्रीव्ड, या आतुर मतलब ईगरनेस। हाँ, सो आई बिकेम डिससेटिस्फाइड, मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हो गया। और असंतुष्टि के कारण क्या आया? एक आतुरता आ गई, आतुरता पैदा हो गई। और उस आतुरता के बस, जैसे कोई व्यक्ति जब असंतुष्ट होता है किसी, मान लीजिए धन कमा रहा है तो पैसे कमा के संतुष्ट नहीं हुआ, अरे मैंने इस महीने तो केवल 2 लाख रुपए कमाया, ये तो बहुत कम हो गया, पिछले महीने 4 लाख कमाया था, मुझे तो ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो जब असंतुष्टि हृदय में उत्पन्न होगी तब क्या करेगा? वो फिर और विचार करेगा कि और क्या करूं, कि और मेरा बिजनेस बढ़ा लूं,
2 लाख से मुझे 6 लाख तक लेके जाना है, तो फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा ना। और फिर ऐसे लोगों का संग करेगा, मिलेगा, मीटिंग करेगा कि कैसे अपॉर्चुनिटी बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। और अभी 12 घंटे 15 घंटे काम करता था, 20-20 घंटे काम करेगा, तो बाकी सारी चीजें अपने आप फॉलो करेगी। तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप आइए, क्लासेस अटेंड करिए, और आप जपा करिए, सुबह जल्दी उठिए, है ना, 4 नियम पालन करिए, प्रसाद खाइए। ये नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर असंतुष्टि ऑलरेडी, असंतुष्ट रहेगा तो खुद ही भाग भाग के करेगा सब कुछ। हाँ? तो ट्राई टू डेवलप दिस डिससेटिस्फैक्शन। जनरली भक्ति मार्ग में आते हैं लोग ये सोच के कि हमारे हृदय से जो एंजाइटी है, असंतुष्टि का भाव है, मन जो अशांत है, सब ठीक हो जाए, मन शांत हो जावे, संतुष्टि आ जावे, और सब जो है एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो जाए, ऐसा सोच के आते हैं। लेकिन अगर ये हो गया तो भी दुविधा है। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए कि हमारा हृदय पूरी तरह से असंतुष्ट हो जाना चाहिए, पूरी तरह से विचलित रहना चाहिए हमेशा, और पूरी तरह से एंजाइटी में रहना चाहिए, और असंतुष्टि का भाव रहना चाहिए, और मन अशांत रहना चाहिए। जब ये स्थिति होगी तब हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीज किसके लिए? भौतिक चीज के लिए नहीं, आध्यात्मिक चीज के लिए होना चाहिए। भौतिक से आध्यात्मिक बना दीजिए, सोचिए कितना अच्छी बात है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो वंडरफुल। हाँ, आपको जो भौतिक चीज के प्रति जो आसक्ति है, जो एंजाइटी है, जो फियरफुलनेस है, या जो लालच है, असंतुष्टि है, मन अशांत है, उसी चीज को आध्यात्मिक वस्तु के लिए कर दीजिए, आध्यात्मिक चीज के लिए कर दीजिए, कृष्ण के प्रति कर दीजिए, तो वो एक बहुत वंडरफुल रिजल्ट दे देगा। इसीलिए कपिल देव महाराज बोलते हैं, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु, सएव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम मतलब जो प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति, ये बड़ी तीव्र आसक्ति जो है इस भौतिक संसार में भौतिक व्यक्तियों के लिए, तो अगर वैसी आसक्ति किसी शुद्ध वैष्णव के लिए हो गई तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार को खोल देता है। इसलिए बोला जाता है कि भौतिक जगत में हमको कंपेयर करना चाहिए अपने से जो निकृष्ट हैं, इंफीरियर लोग, उनसे अपनी तुलना करना चाहिए, तो हमेशा संतुष्ट रहेंगे भौतिक रूप से। जब आप देखेंगे कि अरे मेरे पास तो कम से कम रहने के लिए घर तो है, खाने के लिए 2-3 वक्त का खाने को मिल जाता है, पहनने के लिए कपड़े हैं, ये तो फैसिलिटी है कम से कम। और वो देखो, वो तो फुटपाथ में बेचारा सो रहा है, उसके पास तो घर भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, भीख भीख मांग के खाना पड़ता है। तो जब अपने से नीचे लोग को देखेंगे भौतिक जीवन में, तब हम संतुष्ट फील करेंगे, हाँ चलो मेरा तो अच्छा स्थिति है। हाँ, तो भौतिक प्रयास करने का जो इंस्पिरेशन है वो खत्म हो जाएगा फिर, है ना। खत्म करना चाहते हैं ना, हंस रहे हैं आप। उपाय बता रहा हूँ, अगर किसी का इच्छा है कि जो भौतिक प्रयास करने का बड़ा प्रभु जी इंस्पिरेशन रहता है, इसके कारण मन पूरा जो है वहीं भागता रहता है, हरे कृष्णा जब होता नहीं, हम आपको उपाय बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में आप ऐसे लोगों से तुलना कर रही है जो आपसे बहुत निकृष्ट है भौतिक रूप से, उनको देखिए, उनसे मिलिए, बात करिए थोड़ा, तो आपको पता चलेगा कि देखो हमारी स्थिति तो कई गुना ज्यादा अच्छी है। तो भौतिक रूप से संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई ठीक है, 8-10 घंटे जॉब करने से जो मिल रहा है उसी से संतुष्ट हो, ज्यादा दौड़ भाग मत करो। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, आध्यात्मिक जगत में ऐसे लोगों से तुलना करना चाहिए जो हमसे उन्नत हैं, उनसे कंपैरिजन करना चाहिए, है ना, उनको देखना चाहिए कि अरे ये देखो ये प्रभु जी कितना, ये तो 64 माला कर लेते हैं, और डेली इतना सेवा भी करते हैं, घंटों घंटों सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और बढ़िया अच्छे से नियम भी पालन करते हैं। अब मैं क्या कर पा रहा हूँ? मैं तो अभी 16 माला ही बस कर पा रहा हूँ, हाँ, और इतना सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा माया में भौतिक कार्य में लगा हुआ। तो आध्यात्मिक रूप से असंतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने से उन्नत, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने से उन्नत भक्तों का संग करिए। उनके संग में जब आएंगे, अब उनसे सुनेंगे और वो कैसे सेवा करते हैं, तब हमको भी लगेगा अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा भाई। हाँ, तो जनरली उल्टा होता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं, देखो वो तो 1 माला 2 माला ही कर रहा है, मैं देखो कितना कर ले रहा हूँ। हाँ, इससे तो फिर हम आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, और भौतिक रूप से असंतुष्टि बना के आगे बढ़ते हैं। तो ये हम उपाय हम लोग चर्चा किए कि जो भक्त भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करने की इच्छा रखते हैं, तो उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए, यानी भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, उस तीव्र इच्छा की अगर कमी है, तो उस तीव्र इच्छा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है ये हमने बताया। तो अगर उस तीव्र इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा है तो ये सोल्यूशन है। अगर उस तीव्र इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो फिर और अभी कुछ बोल नहीं सकते, है ना।
तो भगवान के प्रति लौल्यम, तीव्र इच्छा को प्राप्त करने की अगर इच्छा है तो आप ऐसे भक्तों का संग करिए जिनके पास वो तीव्र इच्छा है। तो आप आध्यात्मिक मार्ग में असंतुष्टि फील करेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और भौतिक रूप से अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रेरणा है वो कम हो जाए भौतिक प्रयास करने के लिए ज्यादा, तो फिर ऐसे लोग को देखना चाहिए जो भौतिक रूप से ज्यादा जो है कम है ना। देखिए अभी कंक्लूजन दिया, 4-5 भक्त लोग छोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, क्लियर कट रहना चाहिए ना हिसाब से। कंफ्यूजन में क्यों रख। सो देयर इज नो मैकेनिकल प्रोसेस टू सी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान को देखने का कोई मैकेनिकल तरीका नहीं। हाँ, ये पूरी तरह से भगवान की कृपा पे निर्भर करता है। तो हम हर प्रकार का साधन भजन तपस्या सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस, जब तक भगवान ये नहीं देखता है कि ये मेरे को, ये बहुत साधन तो कर रहा है, हरे कृष्णा तो खूब जप कर रहा है, लेकिन भगवान, हालांकि भगवान बहुत दयालु है, हरे कृष्णा भी जप करता है तो उसको लाभ देते ही हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। हाँ? लेकिन भगवान हरे कृष्णा जीवा से जप कर रहा है, लेकिन भगवान जो है झांक करके हृदय में भी देखते हैं, हृदय में किसका जप कर रहा है। मुंह से तो मेरा नाम ले रहा है, लेकिन हृदय में किसका नाम ले रहा है भगवान वो भी झांक के देखते हैं। फिर भगवान डिसाइड करते हैं, अरे ठीक है, इसको बेचारे को अभी ये भी चीज चाहिए। हाँ। लेकिन जब कोई भक्त बहुत सिंसियरली जीवा से भी हरे कृष्णा बोलता है और हृदय से भी, हृदय में भी हरे कृष्णा ही है, दोनों मैच कर जाता है, तो भगवान देखते हैं, अरे वाह, इसके जीवा में भी हरे कृष्णा है और हृदय में भी हरे कृष्णा है, चलो चलो चलो, इसको मैं दूंगा, अपना दर्शन दूंगा, अपनी कृपा प्रदान करूंगा। इसलिए मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो जो है हमको सक्सेस नहीं दिला सकता। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब कि हाँ ठीक है, किसी तरीके से 16 माला कंप्लीट कर लिया, हरे कृष्णा, उसको चैंटिंग नहीं, उसको काउंटिंग बोलते हैं। बट दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है, डिस्करेजमेंट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप तीव्रता से कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ें, इसलिए हम ये फैक्ट बता रहे हैं कि केवल काउंटिंग नहीं करना चाहिए, हमको हृदय देना चाहिए, भावपूर्वक जप करना चाहिए। अब भावपूर्वक जप करने का जो पहला स्टेप है, ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और ध्यान पूर्वक जप करने का पहला स्टेप है कि ध्यान जब जप करें तो और कुछ ना करें। व्हेन यू चैंट, डोंट डू एनीथिंग एल्स। उसको बोलते हैं ध्यान पूर्वक जप करने का पहला स्टेप बोलते हैं। और ध्यान पूर्वक जप करने का जो दूसरा स्टेज है, यानी नेक्स्ट स्टेप है, कि ध्यान दीजिए कि हम किन को पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, परम भगवान को पुकार रहे हैं रिस्पेक्टफुली, किंतु आदराद अनुदिनम, आदराद आदर पूर्वक। और फिर जो तीसरा स्टेप है भाव पूर्वक। तो भाव जो है धीरे धीरे विकसित होता है। भाव का अर्थ होता है इंटेंस डिजायर विथ इंटेंसिटी टू गेट द शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त करने का इंटेंसिटी होना चाहिए, उसको बोलते हैं भावपूर्वक। तो जब ये तीनों ये सब मैच हो जाता है तब भगवान तुरंत रेडी हो जाते हैं, यस नाउ आई विल मेक माई सेल्फ अपीयर इन हिज हार्ट, अपने उस जैसे भक्त के हृदय में मैं अपने आप को प्रकट करूं। So we cannot demand the Lord to be present before our vision. Just we can not demand the sun to rise whenever we like. The sun rises out of his own accord, so also the Lord is pleased to be present out of his causeless mercy. One should simply await the opportune moment and go on discharging his prescribed duty in devotional service of the Lord. व्यक्ति को उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ, इच्छा रखते हुए, उत्साह के साथ, उत्साह मतलब तीव्र इच्छा के साथ, निश्चय का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय, यस भगवान दयालु हैं, एक दिन जरूर कृपा भवन करेंगे। और धैर्य मतलब कि अगर कृपा को प्राप्त करने में विलंब हो रहा है फिर भी लगे रहना, उत्साह और निश्चय को नहीं खोना, इसको बोलते हैं धैर्य। तो ये तीन चीजें जब कोई करता जाता है तो उसका सक्सेस जो है गारंटीड, इसमें कोई संशय नहीं। So Narad Muni thought that the Lord could be seen again by the same mechanical process which was successful in the first attempt, but in spite of his utmost endeavor, he could not make the second attempt successful. तो नारद मुनि के हृदय में तीव्र इच्छा तो थी, तो जब वो अ, बैठे थे और ध्यान करना चालू किए तो भगवान प्रकट हो गए हृदय में, लेकिन वापस से उनकी इच्छा को, इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए भगवान वापस से अप्रकट हो गए। तो नारद मुनि सोचे कि मैं फिर से तीव्रता से ध्यान करूंगा और भगवान को वापस से प्रकट करा लूंगा, लेकिन इस बार भगवान आ नहीं रहे। कितना भी वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान आ ही नहीं रहे। लेकिन नारद मुनि क्योंकि शुद्ध वैष्णव का मार्गदर्शन प्राप्त किए थे, तो उनको ये श्लोक मालूम था, उत्साह निश्चय धैर्य, तो इसको अच्छे से पालन किया। और कितना धैर्य रखे, पूरा जीवन,
तो देखिए, सोचिए 5-6 वर्ष की आयु में नारद मुनि जो है ऑलरेडी भाव भक्ति के स्तर में पहुंच चुके थे। अब भगवान का स्मरण करते हुए रो रहे थे, और भगवान जो है उनके हृदय में प्रकट हो गए, साक्षात्कार दे दिए, दर्शन दे दिए उनको, भगवान का बड़ा सुंदर रूप का दर्शन किया। उसके बाद भगवान अप्रकट हो गए, फिर वापस कभी नहीं आए। लेकिन एक चीज छोड़ के चले गए, भगवान आए हृदय में, और जब वापस अप्रकट हुए तो उनकी इंटेंसिटी, तीव्र इच्छा बढ़ गई, प्रगाढ़ इच्छा बढ़ गई कि अब अगर कुछ चाहिए इस संसार में तो केवल केवल कृष्ण का चरण कमल का दर्शन चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये भगवान इस प्रकार से जब अनुकंपा करते हैं, किसी भक्त के ऊपर कृपा, विशेष कृपा करते हैं, तो ऐसे कार्य करते हैं भगवान उसको शुरू में। लेकिन एक सबके साथ नहीं होता, ये उन लोगों के साथ होता है जो प्रमाणिक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेते हैं और उनके मार्गदर्शन को सिंसियरली जो फॉलो करते हैं। तो इस भक्ति की शुरुआत की अवस्था में भगवान इस प्रकार का कुछ साक्षात्कार, रियलाइजेशन या टेस्ट, रस, अपने चरण कमलों का रस ऐसा प्रदान कर देते हैं कि वो भक्त फिर और कहीं उसको रस जो है, बाकी सारे रस नीरस हो जाते हैं। और सारे रसों में रहते हुए भी उसको कुछ आनंद नहीं आता, टेस्ट नहीं मिलता है। आप बोलेंगे प्रभु जी हमको भी कोई रस नहीं मिल रहा है इस भौतिक संसार में। तो हमारा केस अलग है, हमारा केस ऐसा है क्योंकि भौतिक संसार में कोई रस है नहीं, तो बार बार रस 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 कम मिलता है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन यहाँ पे चर्चा की जा रही है वो भक्तों की जो विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं, अब भगवान के चरण कमलों का रस का एक बार पान कर लेते हैं, तो उसके बाद वो फिर पूरे जीवन तीव्र इच्छा रख करके केवल उसी रस को वापस से प्राप्त करने के लिए तत्पर होकर के कार्य करते रहे। कभी मुड़ करके भौतिक जगत माया की तरफ नहीं देखते हैं। माया के अलग अलग प्रलोभन आएंगे भी, तो भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं ये नहीं चाहिए, नहीं नहीं इसमें वो टेस्ट नहीं है, इसमें वो दम नहीं है, मुझे वही चाहिए। क्या? वही चाहिए जो कृष्ण भक्ति का जो रस मिला था, वही रस चाहिए वापस से। और फिर ऐसे भक्त जो है पूरा जीवन इस प्रकार से व्यतीत करते हैं। तो नारद मुनि बाकी का अपना पूरा जीवन फिर बड़े श्रद्धा के साथ और पूरा समय, एक एक क्षण को, और पूरी तरह से विरक्त होकर के, किसी से आसक्त नहीं हुए, कहीं पे रुकते नहीं थे, वो भ्रमण करते रहते थे, प्रचार करते थे, श्रवण कीर्तन करते थे और भ्रमण करते रहते थे। और इस तरह से श्रवण कीर्तन करते 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 फाइनली वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के पश्चात शरीर छोड़ते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए जैसे शरीर छोड़ते हैं, भगवान साक्षात नारायण आ जाते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं, उनका वीणा, तुम्बुरु नाम है, ट्रांसेंडेंटल गिटार, दिव्य गिटार नहीं बोलेंगे, तुम्बुरु है। हाँ, तो वो देते हैं और दिव्य शरीर प्रदान करते हैं भगवान। और वो शरीर प्राप्त करके नारद मुनि आज अब हमेशा के लिए पूरे ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी कहीं भी जा करके भगवान का निरंतर गुणगान करते रहते हैं। तो द लॉर्ड इज completely independent of all obligations. He can simply be bound up by the tie of unalloyed devotion. Nor is he visible or perceivable by our material senses. When he pleases, being satisfied with the sincere attempt or devotional service depending completely on the mercy of the Lord, then he may be seen out of his own accord. तो भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई भगवान को बाध्य नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन भगवान बहुत दयालु होने के कारण जब किसी भक्त की सिंसियरिटी को देखते हैं, वो बहुत निष्ठा के साथ, गंभीरता के साथ भगवान को सेवा करने का प्रयास करता है, तो भगवान जो है ऐसे भक्त के ऊपर प्रसन्न होकर के अपने आप को प्रकट कर देते हैं। और एक बार भी इस प्रकार के भगवान का साक्षात्कार किसी भक्त को मिल जाए, तो फिर वो कभी भी मुड़ करके माया की तरफ नहीं देखता है, निरंतर कृष्ण को ही प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हृदय में बना करके आगे चलता रहता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सॉन्ग है ना, वो भक्तों के लिए ही वास्तव में अच्छे से अप्लाई होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। वैल्यम भक्ति मतलब कैसे प्राप्त होती है? हमें किस वॉल्यूम बात पे पता चलता है? वॉल्यूम प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, जिन भक्तों के पास वो वॉल्यूम है उनका संग करके ही प्राप्त होता है। उनका सेवा करके, उनसे श्रवण करके, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके, या उनके जीवन के बारे में बस सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हाँ, उनके जो भगवान की जो सेवा पड़े, इसलिए हम महान आचार्यों के बारे में हमको सुनना चाहिए। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया। हम लोग एक लौल्यम को प्राप्त किया जा सकता है केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करके, जिनके हृदय में वो लौल्यम है भगवान को सेवा करने। ओके, यस।
और कोई प्रश्न? यस, श्यामा माता जी, आप कुछ बोल रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। अरे, प्रभु जी, सिंसेरिटी डेवलप नहीं हो पा रही है तो क्या करें? कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता है। प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी बोले, सिंसियरिटी एंड सिंसियरिटी इज द की टू सक्सेस एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। सिंसियर, जो सिंसियर भक्त है उसको भगवान जरूर कृपा करते हैं। तो भक्त पूछे कि हाउ टू बिकम सिंसियर। तो प्रभुपाद जी बोले, बाय बिकमिंग सिंसियर यू कैन बिकम सिंसियर। सिंसियरिटी मतलब क्या है कि वन शुड बी ऑनेस्ट विथ हिमसेल्फ। ईमानदार होना चाहिए, मुझे क्या प्राप्त करना है, भक्ति में आकर के क्या प्राप्त करना है, ये इसके लिए ईमानदार रहना चाहिए। तो उसको सिंसियरिटी बोलते हैं, है ना। हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, कहीं फंसे हुए हैं, अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वो एक अलग मैटर है। वो धीरे धीरे ओवरकम हो जाता है अगर कोई सिंसियर है। सिंसियर मतलब जो वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्ति करना चाहता है, भौतिक आसक्ति को त्यागना चाहता है। लेकिन इनसिंसियरिटी मतलब होता है, और ये सिंसियरिटी इनसिंसियरिटी 0-1 नहीं होता है। कोई 100% सिंसियर हो सकता है। 100% सिंसियर भक्त का लक्षण होता है कि वो पूर्ण रूप से माया की आसक्ति को त्याग करके केवल कृष्ण के प्रति आसक्त होना चाहता है। हालांकि अभी हृदय में है आसक्ति माया के प्रति, लेकिन वो चाहता नहीं है, इसको हटाना चाहता है। तो भगवान को प्रार्थना करेगा, सेवा करता रहता है, तो भगवान धीरे धीरे वो साफ कर देगा। लेकिन इनसिंसियरिटी मतलब, या 50% 60% सिंसियरिटी, 40% सिंसियरिटी मतलब, हाँ थोड़ा सा माया भी चाहिए और कृष्ण भक्ति भी चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से फिर टाइम लगता है, बस इतना ही अंतर है। इवेंचुअली सारे भक्त लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं 100% सिंसियरिटी प्लेटफॉर्म में, लेकिन समय की बात है। अगर 100% कोई सिंसियर है तो एक लाइफ, एक जीवन काल में ही वो कृष्ण का आश्रय प्राप्त कर सकता है। लोग 50% है तो कुछ, तो 4, 10, 50, 100 जन्म लग सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। मुझे मतलब मैं आपने जो भी कहा था मैं फॉलो करने का पूरा ट्राई करती हूँ। जैसे मूवीज वगैरह सब कुछ मैंने छोड़ दिया है देखना, सब कुछ मतलब जो भी कहा था आपने। लेकिन मेरा टाइम सोने में निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता है, बस दिन रात सोना सोना और कुछ नहीं। मेरे पास टाइम भी रहता है लेकिन तब भी धीरे धीरे उसको ओवरकम 20 किया। राउंड्स हो गए बस, इतने ही बहुत है। तो जब आप नहीं सो रहे हैं, पहले ट्राई करिए कि जितने भी समय हम जगे हुए हैं, वो समय को हम पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे कृष्ण को के लिए। ये अगर कोई कर सकेगा, तो फिर उस कृष्ण कॉन्सियसनेस, यानी उस कृष्ण भक्ति के बल पे, जो धीरे धीरे जो हमारा समय बहुत वेस्ट होता है सोने में, वो कम होने लग जाएगा। मान लीजिए कोई पूरे 24 घंटे में 10 घंटे सोता है, 8-9 घंटे रात में, और फिर 2-4 घंटे और दिन में सो जाता है, 10-12 घंटे सो जाता है। लेकिन 10-12 घंटे, यानी 10-12 घंटे जगह भी तो रहता है ना। तो जब जगे रहते हैं तो उसको आप कोशिश करेंगे अगर कि ये मैं कृष्ण के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं, तो उस कृष्ण कॉन्शियसनेस के बल पे धीरे धीरे जो वेस्ट होता है 10-12 घंटे, धीरे धीरे 8 घंटे 6 घंटे पे आ जाए, 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे, और फिर नील, अल्टीमेट स्टेज, परफेक्शनल स्टेज, सिद्धि की अवस्था में नो मोर ईटिंग नो मोर स्लीपिंग, ईटिंग स्लीपिंग जीरो हो जाए। लेकिन आर्टिफिशियली कोई नहीं कर सकता है, वो स्टेज आती है अपने आप स्वाभाविक रूप से। ओके, समय हो गया है। वेद स्टोरी है क्या? तो जी जैसे कोई भक्त ने बहुत लापरवाही की है और उसको मतलब कुछ मतलब भक्ति तो मिल गई थी लेकिन ज्यादा सिंसिरिटी के साथ नहीं करता था, तो वो अभी जान गया है कि ये जप करना अच्छी बात है और भगवान प्रभात की बुकें पढ़ना अच्छी बात है, तो वो उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो जैसे 20 माला करके कोई भक्त और प्रभात की जो टाइम मिले वह प्रभात की बुकें पढ़े तो सही रहेगा ऐसा। हाँ धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल सही रहेगा, अच्छा रहेगा, करना चाहिए। क्योंकि और सिंसियरली अगर जैसे किया जाएगा इतना भी, 20 माला डेली जप करे, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े, और जो भी कैपेसिटी सेवा करे, ये करते करते, लेकिन ये करना पड़ेगा, मतलब जीवन के अंत तक करेगा तो वो बन जाएगा पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस, इसमें कोई संशय नहीं। समस्या क्या होती है, हमको अपने आप को जज करना पड़ेगा कि क्या इतना करने मात्र से मैं भक्ति में टिका रहूंगा, या माया का प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा। तो अगर ऐसा लगे तो फिर हमको बढ़ा देना चाहिए ये दोष। प्रभु जी जब बढ़ा देना चाहिए।
कि हाँ, ये मतलब पढ़ा देना चाहिए, ये प्रभुपाद जी का ग्रंथ को पढ़ना बढ़ा देना चाहिए। यस योगेश। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हमारे अभी की दिनचर्या है उसमें ऐसा बहुत टाइम निकल जाता है जो माया का प्रभाव में चले जाता है, एंड बहुत कम टाइम बच जाता है जिसमें हम भक्ति करते हैं। बट ऐसा मतलब सोचना सही है गलत है कि मैं और थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए ना माया में रह के जो भी भौतिक जीवन को जो चाहिए उसका एक ही साथ मतलब तो पूरा टारगेट खत्म करके फिर खराब, वापस भक्ति कंटिन्यू करें? उससे तो और परिस्थिति खराब हो जाएगी। ऑलरेडी जो है हृदय में भौतिक आसक्ति है, और अगर हम माया में सोचते हैं कि कुछ समय और माया में रह लेते हैं, तो इससे भौतिक आसक्ति कम होगी कि और बढ़ेगी? तो बढ़ेगी ही ना। इसलिए बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि ऑलरेडी जो हमारे हृदय में आसक्ति है, अनर्थ है, हम उसको और नहीं बढ़ाएंगे, उसको साफ करना है, और कुछ ऐसा कार्य करना है, ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आसक्ति बढ़ जाए। इसलिए प्रभुपाद जी जब फोर लिबरेटी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, विदेश में अमेरिकन शिष्य थे, तो बोले, जब इंटॉक्सिकेशन के बारे में बोल रहे थे, तो प्रभुपाद जी बोले, यू आर ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड, व्हाई यू वांट टू इंक्रीज द इंटॉक्सिकेशन? ऑलरेडी नशा है सबको इस संसार में, कौन सा नशा? देहात्म बुद्धि का। अब देहात्म बुद्धि का नशा है, उसके ऊपर और शराब पी लेना और जो ये गांजा पीना, ये सब करना, इससे तो और नशा बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, तो ऑलरेडी बीमारी है, परेशानी चल रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? उन उन चीजों को, खाद्य पदार्थों को छोड़ना चाहिए पूरी तरीके से, जिससे बीमारी बढ़ सकती है। तभी तो जब कोई ऐसा बीमार अवस्था में ऐसा परहेज वाली वस्तु खाता है तो क्या बोलते हैं, अरे तुम ऑलरेडी बीमार हो भाई, और फिर भी खा रहे हो, खाए और दबाए जा रहे हो। ऐसा सुना है ना, बोलते हैं ना। इसलिए बीमारी की अवस्था में तो पूरी तरह से परहेज करना चाहिए, नहीं तो और बीमारी बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो बीमार हरे व्यक्ति कृष्ण सोचेगा, प्रभु जी। मैं तो बीमार हूं ही, चलो 2-4 दिन अच्छे से दबा के खा लेता हूँ, अच्छे से बीमार पड़ जाऊंगा, फिर इलाज कराऊंगा। तो अच्छे से बीमार पड़ जाएगा तो फिर और तकलीफ हो जाएगी ना, डॉक्टर को भी तकलीफ होगी, और खुद को तो, पेशेंट को तो तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर हम अपने आप को माया में रखेंगे तो हमको भी तकलीफ होगी, और जो वैष्णव है, गुरु है, जो हमको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी परेशान हो जाएंगे। भाई इसको इतना मेहनत कर करके उठा के लेके आए थे, 4 नियम पालन करता था, 16 माला जप करता था, अब देखो फिर गिर गया। हे भगवान, तो हमको हमको अपने लिए और भक्तों के लिए, गुरु के लिए परेशानी नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए जो भक्त वास्तविक रूप में अन्य भक्तों, वैष्णव को, वरिष्ठ भक्तों को या गुरु को उनके इस क्या बोलते हैं, भार से मुक्त करना चाहते हैं, बद्ध जीवात्माओं का जो उद्धार करने का उन्होंने भार ले रखा है, मुक्त करना चाहते हैं, तो हमेशा ये डिसाइड, संकल्प ले लेते हैं कि नो मोर सिंफुल एक्टिविटी, अब कोई और पाप नहीं करूंगा मैं, और कोई अपराध नहीं करूंगा, और कोई 4 नियम नहीं तोड़ूंगा। हाँ, ऑलरेडी ऑलरेडी मैं बद्धावस्था में हूँ, तो और अच्छे से पालन करूंगा, ताकि मेरे गुरु महाराज को ज्यादा कष्ट ना उठाना पड़े मेरे को उद्धार करने के लिए, क्योंकि ये तो श्योर है, स्पेशली जो दीक्षा ले लिए हैं, तो जब तक जो दीक्षित भक्त है, जब तक वो इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं होगा, उनके गुरु को बार बार आना पड़ेगा। तो अगर हम अपने आप को माया में रखेंगे तो हम तो तकलीफ में रहेंगे, हमारे गुरु महाराज को भी तकलीफ लेना पड़ेगा हमारे कारण। तो भक्तों को इसलिए डिटरमाइंड होना चाहिए कि कम से कम जिन्होंने हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, हमारे पाप को लेके ले लिए हैं, तो हमारे कारण उनको और तकलीफ ना उठानी पड़े। तो शिष्य तो वो होते हैं जो बल्कि गुरु का जो भार है उसको कम करते हैं, यानी उनके अन्य शिष्य जो हैं, जो लोग की माया में गिर सकते हैं, तो उनको भी मदद करते हैं और लोगों को प्रचार करते हैं, ताकि गुरु का जो भार है, कंधे का भार, वो कम हो जाए। तो भार बढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है योगेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही बताया। उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी मैं एक जॉब कर रहा हूँ और जिसकी वजह से मैं ना भक्ति नहीं कर पा रहा, तो मैं ऐसा मतलब मेरा सोच ऐसा था कि मैं और एक जॉब कर लूँ और जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके फिर सब कुछ छोड़ के भक्ति में पूरा नहीं टाइम नहीं दूँ, तो सही रहेगा प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आप एक जॉब में सोचिए इतने परेशान हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और साथ में एक और जॉब चालू कर देंगे, तब तो जॉब, 2 जॉब के कारण एक जॉब, जप जो है, जप माला, वो बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। तो आप भगवान पर निर्भर रहिए, भगवान सपोर्ट करेंगे, कर्म अनुसार होता है। भले थोड़ा समय लगेगा आपको, जो भी लोन वगैरह है चूकने में, उसका टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समय लगने दीजिए, चूक जाएगा। लेकिन भक्ति पे के साथ कंप्रोमाइज मत करिए, नहीं तो माया बहुत पावरफुल है, कभी भी हमको खींच के ले जा सकती है। तो मैं तो ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए।
मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी अगर आप पर्सनली बात कर लीजिएगा क्या स्थिति है, तो उसमें मेरे को अगर कुछ लगेगा तो मैं आपको हेल्प कर सकूंगा। ओके। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, लीलामृत का भी मतलब क्लास चलेगी क्या प्रभात की? प्रभु जी का नंबर। राकेश को का नंबर मैं लिख देता हूँ चैट बॉक्स में। आप सब लोग जिनको भी जुड़ना है ठीक है नोट प्रभु जी। कर लीजिए। कहाँ है राकेश को का नंबर बोलिए तो। 9029 डबल नाइन। हाँ ठीक है, मैं नंबर लिखता हूँ तब तक। और किसी वक्त को कुछ पूछना है?